नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दीघा जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ममता करेंगी रथ यात्रा का उद्घाटन। पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर में इस बार रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं इसकी घोषणा की थी। अनियंत्रित होकर यात्री बस गिरकर पलटी, 13 से अधिक यात्री जख्मी। सालभनी के भादुतला के भातमोड़ इलाके में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिरकर पलट गई। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश होने का अनुमान। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अपनी ताकत बढ़ाकर ओडिशा के तटवर्ती इलाके की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। पासपोर्ट मामला, ईडी की रडार पर वेरिफिकेशन करने वाले पुलिसकर्मी। सीमा पार कर भारतीय सीमा में आए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी पहचान पत्र के जरिए अवैध तरीके से पासपोर्ट बनाने के मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। WBCS का पुराना सिलेबस अब परीक्षा पैटर्न बहाल। भाषा का पेपर हिंदी, उर्दू और संताली में दे सकेंगे अभ्यर्थी। फिल्म अभिनेता तथा आसनसोल के सांसद व तृणमूल नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रभात खबर में नियमित छप रही खबरों को संज्ञान में लिया और खुद अखबार से संपर्क करके इस मुहिम से जुटे। मानसून सत्र में विपक्षी विधायकों की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा विधानसभा सचिवालय। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार 9 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कई विधेयकों और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। पालतू जानवर किसी और को नुकसान पहुंचाए तो मालिक जिम्मेदार, हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पालतू जानवर को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का पालतू जानवर किसी और को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उस जानवर के मालिक की होगी। धमाकों से दहला डायमंड हार्बर थाना। डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर थाने में बुधवार देर शाम अचानक जोरदार धमाका से पूरा इलाका दहल उठा। काले धुएं से इलाका ढक गया। घटना से इलाके में काफी दहशत फैल गई। तारकेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्णम कुमार साव। बुधवार को मां, पत्नी, पुत्र और अन्य परिजनों के साथ पूर्णम कुमार साव तारकेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की विशेष पूजा की। जांच में लापरवाही बरतने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश। कोलकाता हांसखाली पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जामुड़िया में MDO प्रोजेक्ट का काम ठप, युवाओं ने मांगी नौकरी। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई। लैब टेस्ट में पास हो गया आटा डीलर से लिया गया था नमूना। शिकायतकर्ताओं की मांग, डीलर के बजाय उनसे संग्रह करना था आटे का नमूना। घरों में पडिड्डा है आटा रूपनारायणपुर। सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाली आटा खाने योग्य नहीं है। इसकी शिकायतें हमेशा ही होती रहती हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर आटा की गुणवत्ता जांच कराई गई। पानागढ़ स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर। पानागढ़ आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल पानागढ़ रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर हालत से यात्रियों और स्थानीय रेल कॉलोनी वासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। नेपाली पाड़ा हाई स्कूल के छात्रों ने समझा कैसे होता है SDM ऑफिस में काम। समर प्रोजेक्ट के तहत जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट पर नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल HS के विद्यार्थियों ने SDM ऑफिस दुर्गापुर का दौरा किया। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर अधिष्ठाना यूरोगाइनी केयर की ओर से मंगलवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवतियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी अहम जानकारियां दी गईं। लावदोहा में भाजपा को छोड़ दर्जनों कार्यकर्ता बने तृणमूल का हिस्सा। पांडवेश्वर लावदोहा फरीदपुर में भाजपा को छोड़कर दर्जनों कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। गोगला पंचायत स्थित मधाईपुर तृणमूल कार्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बागवानी को बढ़ावा देने को बनी जिला स्तरीय निगरानी कमेटी।
हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की संभावनाओं पर जिले में ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किए जाएंगे। कृषक सरकार से 50% सब्सिडी के साथ किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। होटलों, डांस बारों में रात 11:30 के बाद शराब बिक्री बंद हो। कलकत्ता सिटीजन्स इनिशिएटिव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त राज्य मंत्री से डांस बार सहित सभी अन्य बार लाइसेंस रखने वाले रेस्तराओं में रात 11:30 के बाद शराब की बिक्री बंद करने की मांग की है। इसके लिए सख्त नियम लागू करने की अपील की गई है। बड़ा बाजार में नकली नोटों के 2 सप्लायरों को एसटीएफ ने दबोचा। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने मध्य कोलकाता के बड़ा बाजार से जाली नोटों के साथ 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3,03,000 रुपए के जाली नोट भी जब्त किए गए हैं। अगलगी को रोकने के लिए बनेगी विशेष नीति। महानगर सहित पूरे राज्य में आग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विशेष नीति बनाना चाहती है। इस नीति के जरिए राज्य सरकार कई नए दिशा निर्देश भी जारी करेगी, जिसका पालन करना आवासनों व वाणिज्यिक संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। संदिग्ध ड्रोन के मामले में कड़ी निगरानी रखे पुलिस। कलकत्ता हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने दक्षिण 24 परगना के महेश तला में संदिग्ध ड्रोन मिलने के मामले में पुलिस को इलाके की कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। शेख शाहजहां ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, हाईकोर्ट में जमा किया हलफनामा। संदेश खाली हिंसा के मामले में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नेता शेख शाहजहां ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखित हलफनामा किया है। शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए आज अधिसूचना संभव। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग तय समय सीमा के अंदर ही अधिसूचना प्रकाशित करने जा रही है। विभागीय सूत्रों से मिल जानकारी के अनुसार अधिसूचना का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और यह गुरुवार को ही प्रकाशित होने की संभावना है। देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स को मिला नैक का A+ ग्रेड। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद नैक ने दक्षिण कोलकाता के एक गर्ल्स कॉलेज को A+ ग्रेड दिया है, जिसे पिछले चक्र में B++ ग्रेड मिला था। मानसून की दस्तक से पहले हावड़ा में नालों की सफाई अधर में। हावड़ा के लोगों का जीना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मानसून तय समय से पहले ही राज्य में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में हावड़ा नगर निगम द्वारा हावड़ा के सभी इलाकों में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। हुगली कुंभ मेले में हुए थे लापता, श्रीरामपुर से बरामद, अब लौटे बिहार के बुजुर्ग। कुंभ मेले में बिछोड़ने की कहानी पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन बिहार के इस बुजुर्ग की वापसी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पीएम की सभा में अनंत महाराज को भी न्योता। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा में राज्यसभा सांसद अनंत महाराज को भी आमंत्रण भेजा गया है। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने स्वयं फोन कर अनंत महाराज को जनसभा में आने का अनुरोध किया।